जय हिंद दोस्तों ते सत श्री अकाल है जी सारिਆਂ ਨੂੰ। तो दोस्तों आज फॉसी ऑडियो के ही एक और एम्प की वीडियो है जिसका कि मॉडल नंबर है T20X। बेसिकली ये एक स्टीरियो एम्पलीफायर है, ये स्टीरियो ट्यूब एम्पलीफायर है। वैसे तो प्योरली अगर कहा जाए ना तो ये प्योर ट्यूब भी नहीं है, इसको हम एक हाइब्रिड एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इसका प्री का सेक्शन है उसकी एम्पलीफिकेशन जो है वो ट्यूब से होती है एंड जो पावर सेक्शन है वहाँ पर आपको क्लास डी आईसी ही मिलती है। तो आज आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, कैसी क्वालिटी ये देता है, इसके डेमोज आपको सुनाऊंगा, इसका प्राइस वाइस जो भी जानकारी होगी वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ में शेयर करने लगा हूँ। सो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी एंड ऑडियो गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या सामग्री मिलती है साथ में। तो इसे ओपन कर लेते हैं फटाफट से। एंड यहाँ सबसे पहले एक फॉसी ऑडियो की बुकलेट मिल जाती है, मैनुअल मिल जाता है, और इसी के बाद हमें एक पावर कोड मिलती है पावर सप्लाई से हमारे स्विच को कनेक्ट करने के लिए। एक हमें पावर सप्लाई यहाँ पर दी गई है जो कि 24 वोल्ट की है और 4.5 एम्पेयर की है। सो एक ये हो गई। एक हमें ब्लूटूथ के लिए एंटीना मिल जाता है। दो हमें मिलती हैं ये ट्यूब्स जो कि इसमें हमें लगानी होगी। तो मैं एक बार ट्यूब भी ओपन कर आपको दिखा देता हूँ पहले। तो इस तरीके की हमें दो ट्यूब्स मिलती हैं। 7 पिन की ट्यूब्स हैं जो कि प्री एम्पलीफिकेशन करेंगी। और फ्रेंड्स इसके अलावा हमें मिल जाता है हमारा जो मेन यूनिट है, यानी कि हमारा जो एम्पलीफायर है। कॉम्पैक्ट साइज़ का एम्पलीफायर है, काफ़ी छोटा सा है, इंक्लोजर सील्ड है, अंदर डस्ट वस्ट भी नहीं जाएगी, बढ़िया है ये। तो ये चीज़ें हैं जो हमें साथ में मिलती हैं। सो फ्रेंड्स ये है हमारा मेन यूनिट, कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर दो हमें स्लॉट मिल जाते हैं जिसमें कि हमने इन ट्यूब्स को लगाना होता है। तो हम इन ट्यूब्स को यहाँ पर लगा लेते हैं। ट्यूब्स लगाना थोड़ा सा पंगे वाला काम है बट लग जाती हैं ईजिली, कोई ज़्यादा पंगा नहीं आता। जो इनका प्री एम्पलीफायर है ना उसमें ट्यूब्स लगाना भाई बहुत मुश्किल काम है सच में, इसमें तो बहुत इजीली लग गई हैं। तो इस तरीके से इसकी लुक मिलती है अगर आप जब इसमें ट्यूब्स को लगा देते हैं। बाकी इससे पहले कि आगे की जो बातचीत है वो करें, मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक जो डिज़ाइन वगैरह दिया गया है, किस तरीके से इसे बनाया गया है ना, ये चीज़ें सारी आपको बताता हूँ मैं। तो यहाँ सबसे पहले तो देखो आपको एक एलईडी मिल जाती है, इसके ऑन ऑफ को दर्शाती है, जो कि एक आपको ऑन ऑफ के लिए यहाँ पर एक स्विच दिया गया है। एक हेडफोन लगाने का भी आपको यहाँ पर स्लॉट दे दिया है जो कि 3.5 mm कनेक्टिविटी में दिया गया है। सो आप इसे एज आ हेडफोन एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही आपको बेस एंड ट्रबल के लिए कंट्रोल मिल जाता है, दोनों नोब्स आपको दी गई हैं। यहाँ आपको मिल जाता है मास्टर वॉल्यूम। जो फ्रंट का डिज़ाइन है ना ये बहुत अच्छा लगा है मुझे, पता नहीं अभी ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वैसे मैं इमेज डाल दूंगा जिससे कि पता लग जाए। तो काफ़ी अच्छी कटिंग वगैरह कर इसे बनाया गया है। और ऊपर जो ट्यूब्स लग जाती हैं, छोटा सा साइज़ है, कॉम्पैक्ट सा सील्ड इंक्लोजर है, डस्ट वस्ट भी नहीं जाएगी अंदर। सही है, बढ़िया चीज़ बनाई है ये भी। बाकी साउंड क्वालिटी देखेंगे कैसी है इसकी। एंड यहाँ पर ऊपर ना एक वार्निंग दी गई है, आप जब इसे चलाएंगे, इसे ऑन करेंगे तो उस टाइम आपको 20 सेकंड तक का वेट करना होगा। 20 सेकंड तक आपको आवाज़ नहीं आएगी। 20 सेकंड में ये जो ट्यूब्स हैं ये गर्म होंगी, उसके बाद इसकी जो एम्पलीफिकेशन है वो स्टार्ट होगी। तो आपको जो आवाज़ है वो तब आनी शुरू होगी। और ट्यूब्स में तो देखो बेसिकली सभी को पता है कि ये होता ही होता है, जैसे जैसे ट्यूब्स गर्म होती जाती हैं आवाज़ जो है वो और ज़्यादा अच्छी क्लियर होती जाती है, थोड़ी लाउड होती जाती है, क्लैरिटी जो है आवाज़ की वो भी बेसिकली सीधा सीधा बढ़ती जाती है। तो ये जो ट्यूब्स हैं ये प्री सेक्शन पे लगी है, मैं आपको वैसे बता ही चुका हूँ। बाकी जो इसका बैक साइड आप देखोगे अगर, तो बैक साइड पे एक हमें स्लॉट दिया गया है इसमें पावर सप्लाई कनेक्ट करने के लिए। 2 5-वे बाइंडिंग पोस्ट आपको मिल जाते हैं जो कि गोल्ड प्लेटेड दिए गए हैं। एक आपको इनपुट मिलता है, लाइन इन का ऑप्शन दिया गया, यानी कि सिंगल एंडेड इनपुट आप इसमें एक दे सकते हैं। ब्लूटूथ का एंटीना लगाने के लिए हमें यहाँ पर एक स्लॉट मिल जाता है, डेट, और कुछ भी आपको इसके अंदर नहीं मिलता है। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ट्यूब्स हैं वो प्री सेक्शन को एम्पलीफाई करने के लिए लगी हैं। सो जो इसका पावर सेक्शन है वहाँ पर TPA3221 आईसी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे आपको 100 वॉट्स की आउटपुट मिल जाती है पर चैनल 4 ohms के स्पीकर लोड पर। 4 to 8 ohms तक के स्पीकर आप इस पर लगा सकते हो, जिससे कि आपको 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मिल जाएगा। एम्पलीफिकेशन ट्यूब से हो रही है। सो जो इसका THD है यानी कि टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन वो भी काफ़ी सही है। 0.05% ओनली आपको इसमें डिस्टॉर्शन मिलती है। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का एम्पलीफायर है। कुछ लोगों को ट्यूब एम्पलीफायर यूज़ करने की बड़ी तलब होती है बट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होने के कारण नहीं कर पाते हैं। तो
इस एम्पलीफायर से आपका ये शौक पूरा हो सकता है। हालांकि ये प्योर ट्यूब एम्पलीफिकेशन में नहीं है, पावर सेक्शन में जो एम्पलीफिकेशन है वो ट्यूब से नहीं हो रही है, बट फिर भी प्री का जो काम है वो हमारी ट्यूब से हो रहा है, तो काफ़ी एक अच्छा फील आपको मिल सकता है। बाकी इसका डेमोज वगैरह देखेंगे, चलाएंगे तो आपको बताऊंगा मैं कैसी फीलिंग इसमें आई है मेरी। तो बाकी तो सब कुछ यही है, बाकी डिज़ाइन अच्छा बना हुआ है, सब कुछ सही है। बाकी इसकी साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो उससे पहले आप कुछ इसके डेमोज को सुन लो, उसके बाद फिर मैं भी देखता हूँ क्या ओपिनियन रहता है मेरा, तो आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। और हेडफोन लगा लेना। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. सब कुड़ियां चो ही मैनू लगदी प्यारी, निकी मोटियां तो जांदी सी ते चुन्नी ना सवारी। कभी आए कभी जाए, कभी क्यों कभी वाई, कभी यस कभी नो। शौक दी जांदी मर्द दी काली नार ना विच आ पंज शिकारी रब दी खैर। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। Go low, everybody get low. Had a couple hits and a couple solos. Now I got a couple Brits and a couple mobiles. Jump past that, everybody low. ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟਰਨ ਫਰੈਂਡਾਂ ਵੇ, ਓ ਯਾਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਟਾਇਰ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਊਲ ਫੂਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। मिल रहे हैं दो दिल मिल रहे। These days I don't know how to talk to you. I don't know how to be here when you need me. दिलां दा वक्त मेरे नाल तुरे नी, दिलां दे हीरे बस कम बुरे नी, धड़कन दे उत्ते जिंदगी। अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है तो। सुन लिया है, अब आपको पता तो लग गया होगा वैसे है ना कि कैसी क्वालिटी ये दे रही हैं। बाकी अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो चैनल सेपरेशन बहुत अच्छी आई है इसके अंदर, जो एक ट्यूब की वार्मनेस है वो फील हो रही है। अब वो बिल्कुल हाई एंड वाले ट्यूब एम्पलीफायर जैसी तो नहीं है, बट फिर भी काफ़ी हद तक जो ट्यूब का टेक्सचर एक आता है वो मिल रहा है इसमें, बट उतना भी नहीं मिल रहा कि आप कहो कि भैया प्रॉपर ट्यूब एम्प वाली फील आएगी आपको। वो आपको तभी आएगी जब आप लाखों में खर्चोगे, वो आपको हज़ारों में नहीं मिल सकती है वो क्वालिटी। तो एक कम पैसों के अंदर शौक पूरा करना होता है ना जो, वो आप इससे कर सकते हो। बाकी जो साउंड क्वालिटी है ना वो काफ़ी अच्छी है इसकी, वो प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। इसके अंदर बास एंड ट्रबल का कंट्रोल है, परफेक्टली काम करता है। वॉल्यूम लेवल है तो वो भी, लाउडनेस भी जो है वो भी अच्छी मिल रही है। बाकी मैंने तो इसे 4 ohms के स्पीकर्स पर ही लगा के कनेक्ट किया है, जिससे कि 100 watts की आउटपुट दे रहा है। सो अगर आपके पास में 8 ohms के स्पीकर होंगे या 6 ohms से होंगे तो इसकी आउटपुट जो है वो कम हो जाएगी, तो हो सकता है कि लाउडनेस आपको थोड़ी सी कम मिले। बट मैं यही कहूँगा कि 4 ohms के स्पीकर का ही यूज़ करें अगर आप इनके साथ में, तो वो ज़्यादा बेटर है। बाकी जो फ्रीक्वेंसीज़ का कंट्रोल है, यानी कि जो बेस एंड ट्रबल है उसका जो कंट्रोल है वो काफ़ी प्रॉपरली आया है। जो गेन है वो भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है इसमें। क्वालिटी की बात करूँ, अगर ट्यूब्स को हम हटा देते हैं कि ट्यूब्स को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, अगर हम वैसे ही नॉर्मली हम इस एम्पलीफायर की बात करते हैं कि इस एम्पलीफायर की साउंड क्वालिटी कैसी है, तो आपको मैं ये कह सकता हूँ कि इस प्राइस के अंदर इसे लेना गलत नहीं रहेगा। एक अच्छी साउंड क्वालिटी आपको मिल सकती है। बट अगर आपको डिजिटल इनपुट्स लगाने हैं, मतलब इसमें आपने डिजिटल इनपुट देने हैं, तो वो आप नहीं दे सकते, उसके लिए आपको एक डैक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ब्लूटूथ का ही इस्तेमाल करना चाहते हो सिर्फ, तो आप नॉर्मली इसी से कर सकते हो। ब्लूटूथ इसमें दिया गया है, ब्लूटूथ में आपको अच्छी खासी क्वालिटी भी मिल जाएगी। तो फ्रेंड, जो एंड का निष्कर्षण निकलता है, निष्कर्षण ही कहते हैं उसको, आई थिंक, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, मतलब जो एंड का रिजल्ट निकलता है वो यही है कि इस बजट के अंदर इनके एम्पलीफायर्स को लेना, इसे लेना या बाकी जो फॉसी के और भी मॉडल्स हैं उन्हें लेना मेरे हिसाब से तो कुछ गलत नहीं है। क्योंकि अब आपको शायद पता हो कि हम फॉसी ऑडियो के एम्पलीफायर्स को सेल भी कर रहे हैं, तो भाई मैं कभी भी ऐसी कंपनी पे पैसे नहीं लगाऊंगा जो कि मैं सेल ही ना कर पाऊँ। अगर मैं इनकी आइटम्स को सेल कर रहा हूँ, इनकी आइटम्स का रिव्यू कर रहा हूँ, तो ये
उस काबिल हैं, मैं तभी इनका रिव्यू कर रहा हूँ, तभी उन्हें सेल कर रहा हूँ। अब आप इसे कंपेयर करोगे किसी अच्छे हाई एंड ब्रांड से, तो उनकी कीमत को और इनकी कीमत को भी मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा। अगर आप 1 लाख के एम्पलीफायर को एक 10,000 के एम्पलीफायर से कंपेयर करते हो तो कुछ ना कुछ फ़र्क आपको मिलता ही मिलता है। फ़र्क मोस्टली आपको मैं बताता हूँ क्या मिलता है। क्लास डी के एम्पलीफायर्स के अंदर आपको हेडरूम नहीं मिलता है, सबसे बड़ा जो फ़र्क है ना वो यही है। बट अगर आप साइड बाय साइड कंपैरिजन नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में फॉसी ऑडियो के एम्पलीफायर्स बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी आपको दे देते हैं। बाकी आप अगर इसे किसी हायर अच्छे ब्रांड के किसी हायर मॉडल के साथ, महंगे मॉडल के साथ कंपेयर करोगे तो देखो जाहिर सी बात है कि फ़र्क आपको ज़रूर मिलेगा। बट ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ फॉसी ऑडियो के, जो मैं सेल करना भी मैंने शुरू किया है फॉसी ऑडियो के प्रोडक्ट्स को, वो किया है उन यूज़र्स के लिए जो कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च सकते हैं मगर साउंड क्वालिटी उनको अच्छी ही चाहिए है। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। और इस वीडियो में यार यही था। बाकी अपना कोई सवाल है आपका तो कमेंट कर सकते हैं आप। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल।